Hi guys, this is Neil Bhatt. This is Aishwarya Sharma. And subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel now. Surreal for me to see you right in all bone and flesh. मैंने हमेशा आपको आपके इंटरव्यूज देखे हैं, इतनी बार देखे हैं, and now to see you, I mean, it's surreal for me. मुझे भी यार, मैंने तेरे बारे में कितना सुना है, गुड बॉय ऑफ द इंडस्ट्री टैग वगैरह वगैरह। हाँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कर दो, गुड बॉय ऑफ द इंडस्ट्री। पर ऐसी नहीं, तुम भी गुड गर्ल हो ऑफ द इंडस्ट्री यार। मैं हूँ। पर बेस्ट पार्ट ये दो राय नहीं है। दो तीन दिन पहले हम लोग बात करते बोल रही थी सेल्फ लव। यस यहाँ पे ज्यादा लव है। नहीं, वो पहले वो तो होता ही है, बट पहले इधर ही आता है। फिर इधर आता है। जैसे इसका बहुत सिंपल सा फंडा है, इसका बर्थडे, मेरा बर्थडे भी इसका बर्थडे। हाँ। तो हर चीज में इसका प्यार, सेल्फ लव, मेरा लव भी उसका लव। Why not? जैसे मेरी बीवी बोलते हैं मेरा पति कमाने जा रहा है पर पैसा तो मेरा ही है यार। ठीक है यार मैं देख रहा हूँ तुम लोग बहुत एट ईज हो विद ईच अदर, राइट? इस जमाने में जब लोग पागल हो जाते हैं कंपेनियनशिप के लिए, या किसी को कंपेनियन नहीं चाहिए होता है, कोई कंपेनियन ढूंढ रहा है, क्योंकि लोनलीनेस बहुत इर्द गिर्द आ चुकी है, राइट? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस मुकाम तक पहुंचे हो विद ऐश्वर्या जहां पे तुम कहते हो यार आई डोंट इवन नीड टू टॉक, और वो समझ जाती? काफी बार हम वी फिनिश ईच अदर्स सेंटेंसेस। बहुत बार होता है। कई बार ऐसा होता है कि दिस इज आई थिंक विद ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ कपल्स कि आप एक टाइम के बाद यू स्टार्ट फिगरिंग आउट दैट मैं अगर ये बोलने वाला हूँ तो वो समझ जाएगी कि दिस इज़ व्हाट आई मेंट, एंड मैं शायद बोलने जा रहा हूँ उससे पहले वो कंप्लीट कर देगी। कभी कभी नहीं भी होता है, इट्स वेरी रियलिस्टिक, ऐसा नहीं कि हर बार ही होता है, बट वी नोटिस दिस एंड वी एंड अप सेइंग यार ये तो सेम था यार, अच्छा मैं तू समझ गया मैं क्या बोल रहा था, अच्छा मैं समझ गया तूने क्या बोला। तो इट्स दैट काइंड ऑफ camaraderie, दैट काइंड ऑफ केमिस्ट्री दैट वी शेयर, एंड वी कम टू दैट, एंड वो पहले से ही हमें नजर आने लग गया था ये चीज। क्या बात, इसके लुक देखो ऐसे करके, आहा, क्या अभी भी ब्लश करती हो उसके सामने? Obviously, all the time। मैं तो बोलते तारीफ कर, मुझे शर्माना है। मैं फ्री बैठी हूँ, मुझे शर्माना है। अरे बाबा, पर एक चीज है जो मैंने नोटिस किया, एंड आई कुड बी रॉन्ग, क्या ये बंदा वाकई इतना सेंसिबल है? बहुत। I could be He's very sensible। नहीं, मैं जैसे मिल रहा हूँ, मैंने कहा यार इंटरव्यू से पहले भी भाई ऐसे बात कर रहे थे जैसे बड़ा इवॉल्व है, तो मैंने सोचा कि यार ये हमेशा ऐसे ही रहता है क्या? हाँ, he's like that only। I have, okay, just a disclaimer, that is also a side, there's a very mad side to me also, ये पहले से बता देता हूँ ताकि ऐसा ना हो कि अरे यार ये कहाँ से निकला, ये कौन सी पर्सनैलिटी निकली। सिर्फ मेरे साथ है, but that is my comfort zone, तो इसमें यहाँ निकलता है। के सामने इतना वो नहीं करता जितना मेरे साथ करता है। मैं जब पागल जैसे नाच रही होती थी, ये भी स्टार्ट हो जाता है। और ये मैं बचपन से करते आ रहा हूँ, और मेरा कंफर्ट जोन मेरी फैमिली है। शी इज़ माई लाइफ, शी इज़ माई फैमिली, माई मॉम, माई डैड, माई सिस्टर। तो उनके सामने मैं पागल भी बन सकता हूँ, मुझे पता है कोई जज नहीं कर रहा है। So I'll be that side, I'll show that side also, and thankfully मुझे वैसा पार्टनर मिल गया जो इक्वली पागल है, या थोड़ा ज़्यादा। मैं अपनी फैमिली नहीं, मैं पूरी दुनिया के सामने करती हूँ। I don't care कौन क्या बोल रहा है, चलता है। तुम कॉन्शियस हो जाते हो लोगों के इर्द गिर्द? नहीं, it's a comfort zone। मुझे करना पड़े पागलपन, एक्टर हूँ यार, मैं तो करता ही हूँ। हाँ। तो अगर काम है, my work requires me to do it, I do it, and very openly। इसमें कोई ऐसे ही दो राय नहीं है कि अरे पर्सनल फ्रेंड में वो भी कर सकता हूँ, but it's my mood। अगर करना है तो कर भी दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाच में आई स्टार्ट डांसिंग ऑन द रोड टिल नाउ, अभी इवन आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ वर्क, अभी भी मैं रास्ते पे सिग्नल पे अगर मैं खड़ा हूँ, मैं नाचना शुरू करता हूँ। कई लोग बोलते हैं ये वही है ना वो एक्टर। एयरपोर्ट्स लगे, कुछ गाना सुन रहा हूँ, आई एम जस्ट लिसनिंग टू समथिंग, मन किया नाचना। अभी भी रिक्शा से ट्रैवल करता हूँ, हर वो पागल वाली नॉर्मल चीज़ करता हूँ, जो नॉर्मल चीज़ भी करता हूँ, पागल वाली चीज़ भी करता हूँ, जो हर एक नॉर्मल बंदा करता है, वो मैं करता हूँ। I feel I'm a normal person who's working in the acting field. That's my definition of myself. कैसे ग्राउंडेड रखते हो एक दूसरे को? ग्राउंडेड माने ये बोलते हैं नॉर्मल पर्सन ना, हमारे इंडस्ट्री में तो भाई 2 रियलिटी शो कर दिए, 2 गए, लोग पागल हो जाते हैं कि यार आप ही है तो बाहर है। I think stark reality बोलना एक दूसरे को,
ग्राउंड रियलिटी बता दो एक दूसरे को। पर हम लोग वैसे है ही नहीं कि बहुत ऊपर चढ़ने वाले लोगों में से कि हाँ और वो ये भी कर एक लिया हम तो सक्सेसफुल है भाई। हमने वो दिन देखे जब हमारे पास काम ही नहीं कुछ था, नहीं था। अच्छा करके फिर घर में बैठे थे 2 साल, तो फिर वो चीजें सब सामने आ जाती है कि 2 साल क्या हुआ था? घर में बैठे थे दोनों एक साथ? दोनों मतलब इन सम सेपरेट टाइमलाइंस हम लोग ऐसे बैठे हैं। हम तो शो में मिले लाइफ का अच्छा काम करने के बाद भी घर में बैठे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, सोचा कि अच्छा काम किया तो अब तो मिलेगा, पर नहीं आता है काम। बहुत वेटिंग पीरियड जो होता है ना कि आएगा, सो उसमें तो घर में तो बैठना ही पड़ता है ना, काम नहीं है तो। सो ऐसा भी टाइम देखा है, तो हम वी आर रियली ग्राउंडेड। अभी फर्स्ट कौन से फ्लोर पे पता नहीं, बट हम वी आर डाउन टू अर्थ। अभी 3rd फ्लोर पे। पर तुम लोग ने ये डिस्कस किया लिटरली, जैसे होते ना लोग खुली किताब एक दूसरे के साथ बिफोर मैरिज, तो ये सब आपने डिस्कस किया कि यार मेरे साथ हुआ था ये 2-3 साल में? बिल्कुल ऑब्वियसली ये तो सब डिस्कस, तो एक चीज पूरी हिस्ट्री सब कुछ बता दिया कि देख ऐसा वी नेवर हैड अ डेटिंग फेज, सीधा शादी की बात की। तो जिस दिन शादी की बात की थी उससे पहले से ही वैसे जैसे वर्क रिलेटेड बातें हैं वो तो हो ही चुकी थी कि हाँ मैं यार इतने ये प्रोजेक्ट के बाद ना मैं ऐसा बैठा था घर पे वेट कर रहा था, वो एंग्शियस मोमेंट्स थे ऐसे वगैरह बात की। फिर जब पर्सनल लाइफ की बात, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट मैरिज, सो जब जिस दिन मैरिज की बात हुई थी वी डिस्कस्ड अबाउट ऑल द पास्ट थिंग्स दैट हैव हैपेंड विद अस। वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, एक खुली किताब रख दी, भाई देख ये मेरे साथ हुआ, ये तेरे साथ हुआ, खत्म, ताकि आगे कोई सरप्राइजेज नहीं। She should be fully secure of whatever I have gone through, and she should know about it, and I should know about whatever she's gone through, so that we know each other inside out. वो कौन सी बात है जो नील ने तुमसे उस वक्त कही थी, जैसे ना पूरी खुली किताब वाली बात, राइट, कि ये सब तुम्हारे सामने, तो तुम्हें यहां पे लगी जेन्युइनली? What is that one thing you say, यार यही है वो बंदा? अट्रैक्शन होता है, लव होता है, वो सब मैं समझ गया, पर एक बात यही है वो बंदा। अरे इसने एक्चुअली सीधा शादी के लिए प्रपोज किया मुझे। अच्छा टाइम पास के लिए, हाँ चल ठीक है डेट करते देखते, तो वो श्योरिटी वहीं मिल गई थी कि हाँ ठीक है ही वांट्स टू सेटल डाउन। सो मेरा भी सेम ही था कि मुझे भी सेटल डाउन होना है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी थी कि हाँ चलो टाइम पास नहीं करेगा। और आप टाइम पास करना चाहती थी कि नहीं? नो नॉट एट ऑल। हम दोनों सेम पेज पे थे, हम दोनों को वैसा था कि यार आई ऑल्सो वांट टू सेटल डाउन, तो इसने भी ये बोला कि मेरा भी सेम ही है, तो ठीक है। ये डायरेक्ट सेटल डाउन क्यों था? क्योंकि तुम लोग ने पास्ट रिलेशनशिप्स में बहुत कुछ देखा था, जब तुमने कहा कि यार अब मेरे साथ ये डेटिंग, जैसे मैं अरेंज मैरिज मेरा हुआ था, राइट, तो उससे पहले 5-10 लड़कियों से मिला मैं, ठीक है, और वो लड़कियां सब अच्छी थी, पर मैं ड्रेन्ड आउट हो गया, क्योंकि मैं वही बातें 10 बार बोल रहा था उनको, और मैं ड्रेन्ड आउट हो गया। मैंने मम्मी से, और मैं किसी से बात नहीं कर सकता, बस खत्म हो गया। मतलब इन पार्ट येस, बट आई जस्ट फेल्ट ऐसे, अगर मैंने एक चीज़ देखी है बहुत लोगों में, बहुत कपल्स में देखी है कि जो शादी से पहले, शायद आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ रॉन्ग, शादी से पहले 9-9, 10-10 साल साथ में रहें, एंड देन फाइनली जब शादी की बात आती है दे डोंट गो थ्रू इट, तो वो 9-10 साल आपके एक तरह से वेस्ट हो गए हैं। You invested in that person, although you gained a lot of experience, you learned so many life experiences in it, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, you learned it, but then that time is not coming back. जैसे बोलते हैं ना, time is money, it's not coming back. Money will come back, but time will never come back. So I just felt, after all of my experiences, I felt enough time has been given to the fact that dating जो एक बहुत temporary phase है, marriage is a relatively more permanent phase. Why am I saying relatively? Because in today's time, we all know, even marriage people take it lightly. But for me, marriage is an institution, it's very sacred to me. So, इसीलिए for me, it is more of a permanent thing. That's why I thought, enough of the dating thing. मेरा intention clear है ना, मुझे शादी करनी है. Even after dating, मुझे पता है शादी ही करनी है. हो सकता है सामने वाले का intention ना हो. तो मैं अपना intention पहले से clear कर देता हूँ कि मुझे शादी करनी है. सामने वाले का reaction देख लेते हैं. अगर करना चाहती है तो यस, पर तुम कॉन्फिडेंट थे कि मैडम हाँ बोल देंगी? ऑफ कोर्स। अरे मेरी, क्योंकि पहले से बोल चुकी थी। पहले इसने बोला था। अरे ये तो मैं हूं यार, हाँ तो होने वाला ही है, राइट? दिस इज मी। बट मैंने इसको जब भी, इवन आफ्टर गेटिंग टुगेदर ना, जब व्हेन वी यूज्ड टू टॉक अबाउट द टाइम व्हेन वी वर नॉट टुगेदर, शी यूज्ड टू से कि तुझे क्या, तूने क्यों ऐसे तभी मुझे ऐसे मुझ पे ऐसे हाथ रख दिया था, तूने क्यों ऐसे कर दिया था? मुझे पता था तू मेरी, मैं हक जताता था, मुझे पता था तू मेरी है। तब कैसे पता था? पता नहीं, अंदर से कॉन्फिडेंस था। पर तुम्हारे लड्डू फूटते हुए जब भाई साहब ऐसे करते होंगे? नहीं,
कंफ्यूजन होता था कि क्या कर रहा है। फूटते थे ना नहीं फूटते थे नहीं। हाय लाख झूठी एक नंबर। चल मुझे भी लग रहा है झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोलती। हाँ तो ये है ना, इसने मेरे को बहुत लाइन दी है ऑनेस्टली। इसने आगे रह के मुझे मतलब इतने सारे साइंस दिए इसने कि चल ये चीज करते साथ में करते हैं, ऐसा करते साथ में करते हैं, इसको साथ में क्यों करना है, पहले ये क्लियर कर तुझे साथ में क्यों करना है, बिकॉज़ ही लाइक्ड मी फर्स्ट। और तब से सिग्नल्स देने इसका वो तो मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, आई लाइक्ड हर फर्स्ट। हां, तो ये चीज बोलना पहले। अरे एवरीबॉडी नोस यार, कितने इंटरव्यूज में बोल चुका हूं मैं। पर एक चीज मैं बताऊं, ठीक है, जो भी है अच्छे लगते हो साथ में भाई, जो भी है अच्छे लगते हो साथ में यार। ये डेयरिंग वाला जो एटीट्यूड है वो तो है ही बिग बॉस। भाई बहन कैसे ऐसे मैंने उठ के बोल दिए। हाँ, होते हो गया। माने बहुत से लोग की फट जाती है यार कि बिग बॉस कर रहे हैं, डिलेमास होता है, ये सब होता है, और कपल्स की तरह जाते हैं। देखो मेरा क्या फियर है, एंड इट इज माई फियर नॉट योर फियर। क्या होता है, कपल्स सॉलिड होते हैं पर वहां पे ऐसे सिचुएशन में डाल देते हैं कि कभी कभार बिग बॉस भी मसाला चाहते हैं, तो दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, गेम खेलते, एक दूसरे को पिट कर देते। कभी ये भय आया, ऐसे कभी नहीं होगा, कभी भय आया कि दे माइट जस्ट पिट यू अगेंस्ट ईच अदर? नहीं, वो तो पता ही है कि जा तो रहे हैं इंडिविजुअली ना, यही करने वाले हैं। और ये सब जो आप बोल रहे हो ना, डिलेमा और ये सब डर लग रहा है, वो सब लग रहा है पर हम दिखा नहीं रहे। मुझे जेन्युइनली बोलो, सॉरी मैं कह रहा हूँ कैमरा पे, आई माइट, पर मुझे लग रहा है कि मुझे वो फियर है यार, क्योंकि ये लोग ऐसे सिचुएशन में डालते। फॉर एग्जाम्पल बोल दिया कि देखो तुम रहना चाहते हो या ये रहना चाहिए, तुम बोल दोगे ऑब्वियसली ऐश्वर्या, तुम बोलोगे नील, व्हाटएवर, बट दे पुट यू इन सच सिचुएशंस दैट कुड ब्रेक अ रिलेशनशिप आल्सो। ये थोड़ा नहीं, इट्स आफ्टर ऑल अ गेम। यू डोंट हैव टू टेक इट इन द वे कि ये लाइफ है, एकदम रियल है, दिस इज व्हाट इज लाइफ, ऐसा तो नहीं। इट्स अ गेम, सो प्ले इट एज अ गेम, सिंपल। इट्स मेंट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। व्हाई मेक इट सो सीरियस कि अरे ओ माय गॉड, इट्स अ गेम, सिंपल। तुम कह रही थी, तुम शक्ल में नहीं दिखा रही हो, पर क्या है थॉट्स? आई वांट टू नो। अरे बहुत डर लग रहा है कि अंदर जाके क्या होगा क्या नहीं होगा। वी हैव नो आइडिया, लिटरली नो आइडिया कितने लोग आने वाले, कौन कौन आने वाला है, किसका क्या बिहेवियर पैटर्न होगा, कौन क्या करेगा। इतनी सारी चीज़ें हो रही है ना वहाँ पे कि हमारे झगड़े हो जाएंगे, कभी तो कुछ हो गया, कुछ गलत बोल दिया, किसी को बुरा लग गया, और इतनी सारी चीज़ें चल रही दिमाग में। और आधी बार तो नींद भी नहीं आती कि यार टाइम ही नहीं बचा जाना है। There are lots of emotions. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्साइटमेंट है, there is so much of thought process that is going in, पर there is बाद में at the end वो जब सोच लेते हैं ना, ओवर थिंकिंग हो जाते हैं, फिर समझ में आता है क्यों सोच रहे हैं भाई, और कोई फायदा नहीं है सोचने का। सबसे बड़ा डर तो ये, कोई कनेक्शन ही नहीं है किसी का कहीं से। आप हो वहाँ पे 3 से 4 महीने के लिए, तो आप उस घर में ही हो, आपका बाहर के लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है। आप क्या कर रहे हो किसी को नहीं पता। आप अभी देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ कपल्स होते हैं, इतने इंटरव्यूज कर चुका हूँ बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के, अंदर काटा फिट होता है, माने हो जाता है सेट, दे बिकम अ कपल। बाहर जब आता है एक आउट ऑफ द 2, वो कुछ फुटेजेस देख लेता है या देख लेती है, और रिलेशनशिप बाहर खत्म। आई एम टेलिंग यू, सो मेनी ऑफ देम, दैट सौंदर्य शर्मा का एक कनेक्शन हुआ था अंदर, बट व्हेन दे कम आउट चीजें ऐसी बदल जाती है, बिकॉज कुछ चीजें उनको समझ नहीं आती है, कुछ फुटेजेस देखते हैं जो शायद उस वक्त उन लोग को माने समझ नहीं आया होगा, किसी ने पीठ पीछे बोल दिया होगा उनका, बाद में आके देखते हैं। ओके, सो देन व्हेन दे कम आउट ऑफ द हाउस, सारी डायनामिक्स चेंज हो जाती हैं। आई थिंक आप जिस सिनेरियो की बात कर रहे हो, इट्स अबाउट पीपल हु मेट इनसाइड एंड वहाँ एक रिलेशन फॉर्म हुआ। वी आर मैरिड, जो पहले से बाहर मिले हैं, अब 2 साल होने वाले हैं, एंड बिग बॉस के घर में ही वो 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। अरे हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। तो हमें हमारी ग्राउंड रियलिटी पता है, अंदर क्या है, वो एक गेम है। सो हमें पता है हमें अंदर जाके खेलना है गेम। इट्स सो उसके लिए अभी इतना वो लाइफ में, वही बोल रहा हूँ, द फाउंडेशन कैन नॉट बी शेकन फॉर अ पर्टिकुलर शो। दैट्स द पॉइंट। सॉलिड बंदा पाया तुमने मैडम जी, बहुत ज्यादा। बहुत सॉलिड है। तो वो था बिग बॉस कंटेस्टेंट जो सबसे ज्यादा तुमने एडमायर किया अब तक? आई एम रॉन्ग पर्सन टू आस्क। तुमने कुछ देखा भी नहीं है? नहीं, अरे क्लिपिंग्स देखिए, क्लिपिंग के बिना पर कैसे बोलो क्या चाहिए मेरा फेवरेट, ये नहीं। मैंने एक ही सीजन देखा है,
सीजन 13 उसमें मेरा सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज बहुत अच्छे लगे। सिद्धार्थ के बारे में बहुत सुना है, बहुत लेकिन सुना है, और आई हैव हर्ड अबाउट हिम अ लॉट फ्रॉम अ लॉट ऑफ really daring person and he was a personality, है ना? from her, from a lot of friends who watched over the years, and they kept saying that Siddharth is one person जो बहुत कमाल खेला। तो I think hats off to him. वो बहुत fearless था रे। yes उसका वो क्लिप है तुम वो देखा होगा ना तुमने? हाँ, ये देखा ये है। देखा वो बहुत वायरल हुआ था बहुत यार, इतना वायरल कि जो बंदा नहीं देखता तो उसने भी देख लिया। he was really good। तुमने इतना सारा टीवी काम किया है, बट व्हाई डिडंट आई सी ऑन द बिग स्क्रीन? कहीं चस्का था वो? नहीं, आई यू नो इट्स अ फनी स्टोरी दैट हमेशा जब मैं एज एन एक्टर मुझे करना था ना कुछ, तो आई वांटेड टू एंटर इनटू फिल्म्स, बट एट द टाइम आई वेंट फॉर ऑडिशंस, जो 2-3 ऑडिशंस पहले किए थे बिफोर आई एंटर टेलीविजन, वहाँ पर मुझे ये बोला गया, सी आप अच्छे हो लेकिन यू वेरी रॉ, ग्रूम योर सेल्फ। तो आई डेंट अंडरस्टैंड द मीनिंग के ग्रूम माई सेल्फ करना क्या है मुझे अपने आप को। सो आई डेंट रियली अंडरस्टैंड एंड आई काइंड ऑफ गॉट डिसहार्टेंड। मैंने बोला लेट मी फर्स्ट प्रिपेयर माई सेल्फ। मैं टीवी के लिए जाता हूँ एंड ऑडिशंस, मैंने पहला ऑडिशन दिया, मेरा ओके हो गया एंड आई गॉट माई फर्स्ट शो। एंड एड्स काफ़ी सारे ऑडिशन दिए जो मैंने कभी आई डेंट गेट। एक ही ऐड किया तो वो भी वो इन्फोमर्शियल्स ऐड होते हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग वाले होते हैं, वो किया था। तो जब टेलीविज़न शोज़ के लिए गया तो एक किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा, इट केप्ट इंक्रीजिंग, द नंबर केप्ट इंक्रीजिंग। मैंने बोला इस शो के बाद अब मैं फिल्म के लिए ट्राई करूँगा, इस शो के बाद अब मैं फिल्म के लिए ट्राई करूँगा। कभी कर ही नहीं पाया मैं। आई नेवर कुड रियली पुट माई हेड इन टू इट कि चलो लेट्स गो एंड ट्राई। इट जस्ट बिकेम लाइक अ विशियस सर्कल, एक शो के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, वैसे वैसे टाइम निकलता गया। तो मैंने तुम्हें कभी मिस नहीं किया कि? I didn't really miss it. It's just I kept getting good work from television. So yeah, I was happy doing it. क्या बात है मेरे पे। और अब क्या भाई, मैं बताऊं एक सीक्रेट, जब हम आप लोगों के साथ इंटरव्यूज करते हैं हमें ज्यादा व्यूज मिलते हैं देन मूवी स्टार्स। सच्ची Thank you, thank you. आई रियली मीन दैट, रियली ऐसे, Thank क्योंकि you. इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहता है। तुम्हें भी कभी फिल्मों का चस्का नहीं था क्या? यार मुझे तो एक्टिंग का ही चस्का नहीं था कभी, पर होते होते हो गया। सोचा था कि हाँ यार ट्राई कर सकती हूँ क्या, बनने का वो चस्का था अंदर के, एक्टर बनूँ तो, बट कभी बोला नहीं था ओपनली घर पे। एंड देन सडनली पापा ने बोला कि ट्राई कर ऐसा करके, देन मैं आ गई यहाँ पे और यहाँ पे ट्राई किया धीरे धीरे। और मेरे साथ ऐसा है कि जो मिलता है उसको ले लो, वैसा वाला कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ले लो। तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद कैरेक्टर रोल्स, कि कोई गॉडफादर तो था नहीं, कोई जानने पहचानने वाला नहीं इस इंडस्ट्री में। सो जैसे जैसे होता गया, सो आज यही हूँ मैं। गॉड फादर तो नहीं, एक सॉलिड पति तो मिल गया तुम्हें। Yes! से यार। और ऑनेस्टली मुझे बहुत सॉलिड पत्नी मिली है। देखो ये ऐसे करने वाला था, फिर चुम्मी देने वाला, फिर ये रुक गया ऐसे कर ले से। वो तो मैं तो करता ही नहीं लो। इसमें ये क्या है? हाँ, आला मोटा मोटा ही आता हूँ मैं तो। क्या था ये? क्या आला मोटा एकदम, इट्स वेरी इट्स अ मराठी स्लैंग। उसका मतलब लाइक आया बड़ा। मैं बड़ा ही आता हूँ मैं। तो हमारा एक्चुअली शो था ना गुमे किसी के प्यार में, तो उसमें हमारी फ्रेंड है को एक्टर, महाराष्ट्रन बैकड्रॉप। हाँ, तो महाराष्ट्रन बैकड्रॉप था, तो उसमें ये वर्ड यूज किया था उन्होंने, आला मोटा। तो तब से आदत पड़ गई हमको। तो तुम कह रहे हो तुम इतनी ड्रिवन नहीं थी कि बड़े पर्दे पे आओ, छोटे स्क्रीन पे आओ, इतनी ड्रिवन नहीं थी तुम अंदर से? देखो इच्छाएं तो खत्म नहीं होती एक्टर्स की, पर था कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ धीरे धीरे करके आगे बढ़ूंगी। ऐसा तो कभी किसी ने मतलब यहाँ पे है ही नहीं कोई, तो धीरे धीरे वही मैंने स्टार्ट किया, चलो ये जो मिल रहा है करते हैं, ताकि लोग पहचानेंगे तो सही, उनको पता तो चलेगा कि हाँ चलो मैं हूँ। ऐसा होता है ना इनिशियली जो नए नए लोग आते हैं इंडस्ट्री में, तो चलो ऑडिशन दे दो तो शायद आपका प्रोडक्शन हाउस में कांटेक्ट बनेगा, आप कोई कैरेक्टर रोल कर लो तो थोड़े बहुत लोग आपको पहचानने लगेंगे, डायरेक्टर जानेंगे, प्रोड्यूसर जानेंगे आप क्या कर रहे हो। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके मैंने ये किया है। ऑब्वियसली आई वांट टू डू बड़ी स्क्रीन पे काम, तो कौन नहीं करना चाहता। अपॉर्चुनिटी मिली तो डेफिनेटली हम तो करने ही वाले हैं। सारे मीडियम्स जो हैं एक एक्टर के लिए, उसके लिए हम ओपन हैं। या एवरीथिंग, बी इट एनीथिंग। और एंड यूर ओपन बुक टू ईच अदर ऑल्सो। Yes. बहुत जरूरी होता है उसके। मेरे आज के जमाने में ऐसे दोस्त मिलते हैं, मुझे बोलते हैं यार बीवी के सामने ये मत बोलना, मेरे सामने 1-on-1 ऐसे बोल दो। तो ये मुझे ऐसे लोग पता है बड़े अजीब साले से लोग लगते हैं। हैंग आउट ही करना छोड़ दिया मैंने, कि मैं कंफ्यूज होता क्या बोलना है कहाँ पे यार। ये अब यहाँ भी हम प्लानिंग प्लॉटिंग करें कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आई हैव, आप मिले हो ऐसे लोगों से?
Obviously. We know such people, but ऐसा, वही समझ में नहीं आता। मतलब ऐसा होता है ना कि बीवियों का मजाक उड़ाने वाले लोग होते हैं, हाँ इसकी बीवी ने मना, इसकी बीवी ने बोला होगा, हाँ इसलिए नहीं खा रहा है ना ये। आज तक समझ में नहीं आया ऐसे लोग क्यों बोलते हैं यार, बिकॉज इफ यू जेन्युइनली इतना ही अगर आप अपनी बीवी को नीचा दिखाना चाहते हो औरों के सामने, तो क्यों शादी की है भाई? क्यों शादी की है? नहीं आजकल तो बहुत चीजें होती है सर, ओपन रिलेशनशिप, आपको मालूम है क्या होता है? Of course we know. It is so stupid. हाँ लोग मालूम, मैं रिश्ते में मेरी बीवी कहीं पे भी जा सकती है, मैं भी कहीं पे जा सकता हूँ, ये है। फिर एक और किसी ने मुझे क्या बोला कि ये सिचुएशनशिप है, यानी सिचुएशन पे बेस्ड होता है, ये सारी चीजें आ चुकी है। भी ये हमारी डिक्शनरी में तो नहीं है। नहीं है। ओपन सिचुएशनशिप, हम बहुत शरीफ लोग हैं। ये सब डिक्शनरी में हम वी डोंट हैव सच वर्ड्स, सो वी डोंट नो। दूरी रहना भाई इन चीजों से। हाँ हम जाकर इसलिए तो नहीं है डिक्शनरी। बट टेल मी, मैं कुछ नाम दूंगा, टेल मी वेदर यू नो ऑफ देम ऑफ नॉट, ठीक है? अरमान मलिक। अच्छा, क्या तुम्हें फील होती है जब मैं कहता हूँ अरमान मलिक? Do you know of him? नया नाम है तो ज्यादा तो कुछ पता नहीं उनके बारे में। आ रहे तो ऑल द बेस्ट। इससे ज्यादा क्या बोलूं भाई, पर एक चीज है, अगर वो तुम्हें 2 बीवियों का एडवाइस देगा, हाँ, वो तुम सुनना नहीं। मैं इतना मानता हूँ, कोई भी एडवाइस देता है सुनो सबकी, करो अपने करो मन खुद की। की। यस, कोई भी एडवाइस देता है, हाँ। अच्छी बुरी जो भी एडवाइस देता है कोई भी, मैं सुनता सबकी हूँ, करता अपने मन की। क्या बात है। अंकिता लोखंडे और विकी जैन, राइट, वो लोग भी अंदर जा रहे हैं। सुना कि 200 कपड़े, 400 कपड़े ले जा रहे हैं वो साथ में। तुम लोग ने कितने नए नए चीजें खरीदे अंदर जाने के लिए? लिमिटेड ही कपड़े हैं, इतने ज्यादा राइट नाउ तो लिमिटेड ही। हमको तो अभी जस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो कुछ पता ही नहीं ज्यादा है। कुछ प्रिपेयर कर नहीं पाए, जो ज्यादा है थोड़ा बहुत preparation जो नहीं कर है। पाए प्रिपेयर उतना है। बहुत रियलिस्टिकली चल रहे हैं हम लोग। वी डोंट नो अबाउट अदर पीपल, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। वी डोंट इवन नो हु इज कमिंग, एंड जेन्युइनली स्पीकिंग वी हैव स्टॉप्ड लिसनिंग टू क्या कौन आ रहा है, क्योंकि ऐसे टाइम पे मुझे इतना पता है कि पूरी इंडस्ट्री का नाम आ जाता है कि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। बहुत सारे लोगों के नाम सुने, मैंने कितने लोग आ रहे हैं। किसके नाम सुने तुमने? वो कौन कौन थे? 2 तो यूट्यूबर थे आप जिनकी अरमान की बात कर रहे हैं, ये और उनके कन्वर धिलन। ओके, तो शायद वो भी आने वाले हैं। देखो आई थिंक सुना है वो, But if he's there, how एलिस will- भी आ रही है, ऐसा भी सुना है। ऐसा सुना है कि कवर एलिस एंड भी आ रही एलिस भी आ रही है। अब तो भी इसमें क्या समझूं मैं, मुझे नहीं समझ मुझे में नहीं पता आपको वो अकेले आ रहा है कि एलिस भी आ रही है साथ में, तो अभी You'll कुछ be happy to see them inside. Of course, these are all known faces. या विकी अंकिता को वो भी अच्छे दोस्त हैं, हम लोग स्मार्ट जोड़ी में साथ में We थे, work कंवर भी together. फ्रेंड है, तो एक तरह से फ्रेंड्स मिल गए। पता नहीं अंदर जाके क्या अब तुम लोग बोल रहे हो, याद रखना ये जब इंटरव्यू आएगा और तुम लोग ने कुछ कांड किया तो ये लोग स्निपेट्स बनाने वाले हैं। But snippets बनाए, बनाए, बिल्कुल हम बनाए। तो बोल It's a रहे हैं, game. हाँ। ठीक है, अभी दूसरा नाम, आपने अभिषेक कुमार का नाम सुना है? अभिषेक नहीं, जो उदारिया में कैरेक्टर एक्टर था, वो टिकटॉकर भी है, वो भी शायद जा रहा है। Okay, अच्छा शायद, ये सब शायद वाली बातें हैं। okay. तो उनके बारे में आपने सुना है? नहीं, not really. ईशा मालविया के बारे में सुना है? हाँ, नाम यस सुना है। उनका सुना है। क्या करती हूँ? वो भी एक्टर ही है। एक्टर है उतना पता है। हाँ, तो उनको जानते हो नहीं जानते हो? नहीं, हम पर्सनली सिर्फ 3 लोग आपने जो कंवर को 3 नाम जानते लिए, हैं, उनको- अंकिता, उनको विकी, जानते हैं। इन 3 लोगों को हम पर्सनली जानते हैं, बाकी और किसी को भी नहीं जानते। क्या बात है, माने नए नए दोस्त, नया नया वातावरण। न्यू पीपल, Yeah. मीटिंग न्यू पीपल, इट्स अ सोशल एक्सपेरिमेंट मेरे हिसाब से। Yes. एंड वो स्निपेट्स काटे नहीं काटे, एट द एंड वो भी गेम है। एंड जैसे मैंने बोला कि रियल फाउंडेशन जो है लाइफ का, वो हिलता नहीं है गेम की वजह से। वो जो है वो है गेम अपनी जगह पे, रियल लाइफ अपनी जगह पे। सिंपल, दैट्स अ बेसिक आई थिंक जो डेफिनेशन ऑफ दिस शो। ये मुझे बताओ, व्हाट इज दैट वन थिंग, जैसे मेरे अंदर एक चीज है, राइट, मुझे, मैं बहुत काम हूं, पर अगर कोई मुझे उंगली करता रहेगा 1-2 बार तो मैं एक्सप्लोड हो जाता हूं, माने मैं रियली एक्सप्लोड हो जाता हूं, मैं फट 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 बोलने लगता हूं। और मुझे भय है कि अगर मैं चले जाता तो ये साइड आता, ये मेरा फियर है। Okay. तुम्हारा वो कौन सा फियर है कि यार ये पार्ट अगर बाहर आए, इट कुड डू डैमेज टू मी, और ये शायद मुझे कंट्रोल में रखना है, वो क्या है? अ कैरेक्टर ट्रेट। आई थिंक वी आर ऑल द सेम इन दिस केस कि गुस्सा ही जाता है यार किसी को भी। आप यार अगर सबको गुस्सा आता है, ऑब्वियसली इट्स वेरी कॉमन, नहीं, लोगों का अलग अलग, अब वो लेवल्स क्या निकलेंगे किसको क्या पता यार। बट कॉन्स्टेंटली जब कोई आपके माथे पे खड़े होके पोक करता रहेगा बै 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 बै, तो किसी को भी गुस्सा ही आने वाला है।
ऑब्वियसली इट्स वेरी ऑब्वियस। शायद मैं हंस भी दूं। हो सकता है, यू नेवर नो, हंसी भी आ जाएगी। यू नेवर नो यार, बिकॉज इट इज सच अ, गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि आपके मूड पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या चिड़चिड़े हो तभी, या अगर इफ यू आर वेरी लेवल हेडेड एट दैट टाइम और कोई ऐसे पागलपंती कर रहा है तो आप क्या करोगे, हंसी दोगे ना यार। तो वो तो सबसे घटिया रिएक्शन होता है भाई, आदमी चिल्ला रहा है और फिर आदमी हो गया, चल निकल। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग है यार, सबसे फ्रस्ट्रेटिंग है कि नहीं? ठीक है, मानसवी ममगाई नाम सुना है आपने? नहीं। मानसवी पहले एक मिस इंडिया थी, सुनने में आया, जो मैंने भी रिपोर्ट्स पढ़े हैं, उसमें वो फॉर्मर मिस इंडिया कंटेस्टेंट थी। वो एक्शन जैक्सन में अच्छा कैरेक्टर रोल किया था अजय देवगन के साथ, तो उनके बारे में भी हम नहीं जानते हैं। नहीं। अच्छा, ठीक है, आज हैप्पी फ्रेंडशिप्स इनसाइड। थैंक यू सो मच। लुकिंग फॉरवर्ड टू। हाँ, पर अभी बताओ, इफ यू हैड दीज 4 फ्रेंड्स जो तुम कहते जेन्युइनली मुझे अंदर ले जाना है ताकि सुकून मिले, दोस्ती हो जाओ, कौन होंगे इंडस्ट्री से? मैं तो अपने लोग को लेके जाऊंगी। मेरी बेस्ट फ्रेंड आशना, विहान, शीतल, हम इन सबको लेकर चले जाएंगे। ये तो एक्टर्स हैं, वी आर ऑल को-एक्टर्स, वी वर्कड इन प्रोजेक्ट्स पहले, तो आई थिंक ये हमारे दोस्त हैं सच्ची। बस चले तो सबको लेके जाएं, चलो। और वी आर फन टुगेदर, बहुत मजा आता है। हैव यू मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री भाई? नो। क्यों रे? बिकॉज आई एम नॉट दैट पर्सन। मैं पहले जाता था, जैसे एक नया एक्टर आता है, जब काम मिलना शुरू होता है तो बोलते हैं ना कि स्पेशली इन आवर टाइम्स, जब हम पहले 2005 से जो मैंने शुरुआत की थी, तो वहाँ से जब मैं जाना शुरू किया था इंडस्ट्री में, तब लोग बोलते थे कि अरे पार्टीज़ में जाना चाहिए, मिलना चाहिए लोगों से, तब जाके यू विल अंडरस्टैंड कि क्या है क्या नहीं है, व्हाटएवर। सोशलाइज करो, नेटवर्किंग करो। आई नेवर अंडरस्टूड द मीनिंग। आई वेंट फॉर द पार्टीज़, मैंने देखा दैट कल्चर वाज नॉट मी, सो आई स्टार्टेड डिटैचिंग फ्रॉम इट। एंड जो लोग को वो कल्चर जमा, वो जाते रहे, आज भी जाते होंगे शायद, मुझे नहीं पता। आई एम स्टिल फ्रेंड्स विद दोज पीपल, बट आई डोंट कॉल देम फास्ट फ्रेंड्स, दे आर फ्रेंड्स। सो आई स्टॉप्ड गोइंग टू दीज थिंग्स। मैं पार्टीज़ में जाता हूँ जहाँ पर मुझे पता है कि मेरे दोस्त हैं और जो मेरी मेंटालिटी के साथ मैच होता है। सो आई गो टू सच प्लेसेस। सो अगली बार पार्टी में दिखो तो यार तू तो नहीं जाता, ये मत बोलना, क्योंकि मैं जाता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं जाता हूँ, बट आई नो विच पार्टीज टू गो एंड विच नॉट टू गो। यू नो, ये तो मेरी तरह बात कर रहा है। पहले ना मैं जाता था तो मैं सबसे, हाय मेरा भाई, मेरा दोस्त। तो एक मेरी बहुत खास दोस्त थी, तो उसने मुझे बोला यार तेरे लिए सब बेस्ट फ्रेंड है यार, ये भी बेस्ट फ्रेंड, वो भी बेस्ट फ्रेंड। अब मैं कहता हूँ मेरे पास सिर्फ 3 दोस्त है, बाकी सब अक्वेंटेंसेस, और सच्चे दिल से। सेम, मेरे भी सेम। हम दोनों का इस मामले में हम दोनों बहुत सिमिलर है कि उंगलियों पे गिन सकते हैं कि ऐसे ऐसे दोस्त इतने दोस्त हैं बस। पर तुमने तो खतरों में दोस्ती अच्छी बनाई। हाँ। अभी तो बने वो एडेड फ्रेंड्स है, बाकी तो पुराने जो हैं मेरे वो हैं जिनका मैंने नाम लिया, ये बहुत खास लिस्ट में आता है। खतरों में कौन है जो तुम कहते हो कि ये जेन्युइनली मेरी फैमिली है? जो लास्ट के 7 लोग जो बचे थे ना, वो बहुत क्लोज हैं। शिव, अर्जित, डीनो, रश्मि, नायरा, अर्चना एंड मैं इंक्लूडिंग। सो वो नील मिले उनसे? मैं अभी तक सबसे नहीं मिला। नायरा एंड अर्चना के बर्थडे पे गए थे। वी आर कॉलेज मेट्स। यस। सो ये तो मैंने तब बताया जब वो साथ में पता चला कि शी इज अ कंटेस्टेंट। मैंने बोला अरे नायरा तो मेरे कॉलेज की दोस्त है यार, तो उस हिसाब से आई नो हर। सो शी नोज हिम। पर रश्मि को एक ही बार मिला हूँ, जब मैं रिसीव करने गया था एयरपोर्ट पे, तो दैट टाइम शी वाज आल्सो कमिंग आउट, तो तभी हाय हेलो हुआ, उतना उससे मिला हूँ। अर्चना से मिला है, अर्चना के बर्थडे पे गए थे। मिला हूँ मैं। डीनो से मैंने वीडियो कॉल पे बात की है। आई हैव नॉट मेट ऑल ऑफ देम येट। जब वो जीता था तो मैंने बोला मैं कांग्रेचुलेट तो कर दे, जीत गया है बंदा। तो फिर मैंने उसको वीडियो कॉल ये कितना इंपॉर्टेंट है कि नील को भी, नील शुड आल्सो लाइक योर फ्रेंड्स, ये जरूरी है? नो, नॉट नेसेसरी। नो, नॉट एट ऑल। नेवर। हम दोनों का एक वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कभी एक दूसरे को फोर्स नहीं करते कि नहीं इफ आई एम लाइकिंग दिस पर्सन यू हैव टू लाइक दिस पर्सन, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इट्स आवर लाइक म्यूचुअल चॉइस। बहुत बार ऐसा होता है। हाउ कैन आई फोर्स हर कि अच्छा मेरे कोई XYZ फ्रेंड्स हैं, मैं उसको क्यों फोर्स करूं कि यू हैव टू लाइक देम? हाउ कैन शी फोर्स मी कि मेरे XYZ फ्रेंड को तू लाइक कर, इसके साथ बैठना है, इसके साथ जाना है? ठीक है, अगर जम गया तो अच्छी बात है, नहीं जमा तो कोई बात नहीं, यू कंटिन्यू।
मैं रोकूंगा थोड़ी ना, अरे तेरी दोस्ती है, तूने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है उस एक फ्रेंड में। भाई बहुत कम सुनने को मिलता है, बहुत बार मैं सुनता हूँ कि जहाँ कपल्स बोलते हैं कि यार यू नो व्हाट यार, मेरे पति को मेरी ये दोस्त पसंद नहीं है, तो आई कांट मीट दैट फ्रेंड बिकॉज पति पसंद नहीं करता है, एंड ऑल दीज थिंग्स। ये सब पुरानी बातें। वो तुम्हारा वीडियो जो वायरल हुआ था जब तुम इनको रिसीव करने आए थे, अरे भाई honestly I was not aware there's going to be media, genuinely. So I went with Vihan, जो इसका भाई है, हम दोनों गए इसे रिसीव करने के लिए, एंड जेन्यूनली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था मीडिया आने वाली है। मैं बस सुबह उठ के बिना नहाए ऐसे ही चला गया था। आ रही है तो मैं एक्साइटमेंट में चला गया ऐसे ही तैयार होके, बिकॉज आई हैड टू जस्ट मैच द टाइमिंग, पार्क करनी थी गाड़ी एंड एवरीथिंग, और मैं वहाँ पर खड़ा रहना नहीं चाह रहा था, डिडंट वांट टू अट्रैक्ट अटेंशन इन दैट सेंस। तो मैं राइट टाइम पे गया, जब वो लैंड हो चुकी है और बाहर आने वाली है, उसने मुझे कॉल किया मैं आ रही हूँ बच्चे। तो मैं तब से गाड़ी इमिग्रेशन की लाइन में जब गई तो मैं गाड़ी लेके निकला कि अब आता हूँ, मैं घर पास में एयरपोर्ट के, तो मैं निकला, पार्क किया, आ गया अंदर। और हम लोग दोनों चल रहे ऐसे, मेरे हाथ में वो एक छोटा सा फ्लावर था, रेड रोज़ था, मैं चल रहा हूँ स्माइल करके, और ऑनेस्टली स्पीकिंग आके खड़ा हुआ, मैं गेट ढूंढ रहा हूँ कौन सा, उसने बोला था सी गेट से आने वाली कि बी से, मैं सोच रहा था ऐसे, इतने में पता नहीं कहाँ से एक बंदा भाग कर आया, क्या अरे आ गए सर, आ गए, ऐसा आके भाग के कैमरा के साथ आ गए। मैंने बोला अरे माँ कसम ये कहाँ से आ गए सब लोग। आई गॉट अ लिटिल, ऐसे झेप गया मैं एक सेकंड के लिए, कहाँ से आए, अभी तो कोई नहीं दिख रहा था। आई एम नॉट जोकिंग, एक साथ 50 लोग आके खड़े हुए थे सामने, एंड एवरीबडी वॉज दिस नियर विद कैमराज के साथ। आई वाज लाइक ओके, आई थिंक मैं पहला हूँ जो आया हूँ यहाँ पर, इसलिए अभी तक कोई दिखा नहीं था, और सब कहीं ना कहीं ऐसे अंदर थे। एंड आई एम ग्लैड दे केम, बिकॉज आई ऑलवेज फील गुड व्हेन द मीडिया इज देयर, बिकॉज दे आर ऑल फ्रेंड्स, इतने सालों से जानता हूँ उन सबको, तो दे वर देयर टू कैप्चर दैट मोमेंट। आई कैन एटलीस्ट गो बैक एंड सी दैट मोमेंट व्हेन आई मेट हर। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने बोला अच्छा एक मिनट रुक जाइए, वो आती होगी, आई डोंट वांट टू मिस दैट मोमेंट। आई स्टिल रिमेंबर टेलिंग देम एंड दे ऑल से हाँ नहीं हम लोग बस इधर ही खड़े, हम आपको कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही बाहर आई अपने बैग्स के साथ, मैंने बस इसे ज़ोर से आवाज़ लगाई फ्रॉम दैट एरिया जहाँ से लोग खड़े होते हैं। मैंने बोला बच्चे, ऐसे करके देखा तो ये हंसते हुए बाहर आ रही थी, ऐसे हंसते हंसते आ रही थी, ऐसे हो गई। वो एक्सप्रेशन मैं तुमसे देखना चाहता हूँ, दिखाओ तुम्हारा क्या था वो, कम ऑन। मुझे क्या पता। आज भी जब वो कैप्चर हुआ मोमेंट में देखता हूँ ना, इतना हार्ट टचिंग होता है, इट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग मोमेंट फॉर मी। मैंने ऐसे मेरे बच्चे ऐसे बोला है, कहाँ है, मुझे तेरी आवाज सुनाई दे रही, कहाँ है, ऐसे करके। What's the first thing इन्होंने आपसे कही जब वो मिले आपको उस वक्त? कुछ कहा नहीं था, कहा ही नहीं था, क्योंकि इतने बस आके ऐसे अंदर चली गई। बस मैंने हक किया और उसकी आवाज़ कॉन्स्टेंटली कान में आ रही थी, तो लग ही नहीं रहा था कि ये है। वो एकदम हैवी वॉइस लग रही थी, क्योंकि वीडियो कॉल्स पे सुनी इतने टाइम, 2 महीने तक, एंड देन सडनली लाइव वॉइस इसकी, ऐसा लग रहा था कि मुझे चक्कर तो नहीं आ रहे। वो कुछ अलग ही फीलिंग थी, क्योंकि एक तो मैं ठंडे वेदर से आ रही हूँ, केप टाउन में बहुत ठंड थी, और यहाँ पे मुंबई में खतरनाक गर्मी, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो गया, एकदम पसीने छूट गए इधर आके, और फिर इतनी सारी मीडिया सराउंडेड, और फ्लैश लाइट ठक 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 ऐसा हो रहा है, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। आई वाज लाइक क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे, मैं क्या करूँ। तो मैं तो बस घुस गई थी इसके अंदर, मुझे किसी को मत दिखा तू, तो चल कर। ये अक्सर ही करते हैं ऐसे सरप्राइजेस? बहुत बार सरप्राइजेस। इसको पता था मैं आने वाली हूँ, बट वो सरप्राइज से ज्यादा कि हाँ मिलने की खुशी थी। बट या जैसे जनरली इन लाइफ आल्सो आई कीप सरप्राइजिंग हर विद आइसक्रीम्स एंड छोटी-छोटी चीजें ऐसे करता रहता हूँ मैं। वाह, 2 साल से लगातार? हाँ 2 साल के। अभी तो तुम क्या कर रही हो इसके लिए, कौन से? उसने मेरे लिए ये कर दिया ना, ये जो किया है उसने मेरे लिए सबसे बड़ा। हाउ नाइस। ये अब तुम्हारा नील लिखा है वहाँ पे? यस, सी हाउ लवली इज दैट यार, है ना। ये इसका बर्थडे गिफ्ट था, और इसको पता नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। ये बहुत इसके मतलब 12 बजे से भी लेट आया था घर पे। 12:20 को आया था मैं घर पे, एंड आई हैड टू कम एट 12। एंड वी वर नॉट मैरिड देन। तो मेरे घर पे मॉम डैड के साथ इसके एक दोस्त है, उसके साथ रुकी हुई थी, आशना जिसकी बात कर रही थी। आशना पर चली गई। आशना चली गई थी। यू केम एट 12:50। नहीं 12:50। Oh, I remember I came at 12:50। अच्छा ठीक है 12:50। She is right. Sorry बोलो तुम। She's sitting in my right.
तुम आर्ग्यू मत करो तुम इसमें, राइट है। 12:50 यू से 12:50 अगर तुम 4:30 बजे बोलोगी वो भी राइट है। वही तो दुनिया का सत्य है। You just said कि मुझे बड़ा अजीब लगता है जब लोग बीवी तो मजाक उड़ाते हैं। What are you मजाक थोड़ी doing ना now? उड़ा रहा हूँ, मजाक थोड़ी ना उड़ा रहा हूँ, I'm laughing with you भाई बच्चे। दिस इज कॉल्ड ट्रोलिंग डायरेक्टली ऑन योर फेस। हाँ तो ये 12:50 आया। हाँ 12:50 को आया। 12:50 I remember I was so pissed that time। मैं बहुत गुस्सा हुई थी मैं। इसने इतना प्यार से उसने ये करके दिखाया। मुझे She was so surprise excited देना था। कि मुझे दिखाना मैंने है। पूरे शादी से पहले था। हाँ, शादी से और मैंने बलून्स वगैरह लगाए। तब मैं गोरेगांव में मेरे घर पे रहती थी, बट आके मैंने इसके घर पे पूरा वो सब बलून्स एंड ऑल मैंने लगाया था और मैं टैटू बनवा के आई थी। चलो उसको सरप्राइज दूंगी 12 बजे जब आएगा ना, और पूरा पोपट हो गया मेरा सरप्राइज। नहीं, फिर बाद में इन्होंने देखा कैसे? तुमने ऐसे करके दिखाया कि इसने नोटिस किया? नहीं, so I noticed it. वो जो लगा रहता है ना at that time, उसके ऊपर एक वो प्लास्टिक लगाते हैं, जिलेटिन लगाते हैं उसके ऊपर ताकि वो इंटैक्ट रहे ना स्मज हो। तो मुझे एक सेकंड आई नोटिस्ड इट, आई डिडंट, बिकॉज मेरे लिए कभी किसी ने ऐसा नहीं किया है, तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कोई मेरे लिए टैटू करेगा। तो इट वाज अ वेरी, इट टुक सम टाइम टू रजिस्टर। आई थॉट इट्स अ टेम्पररी वन। मैंने बोला अच्छा टैटू है। आफ्टर अ वाइल व्हेन शी सेड इट फ्रॉम, ये टैटू है, रियल टैटू। तुमने speechless. I've never seen something like this. This is I think the best gift I've ever received. यार मैं भी सोच रहा हूँ टैटू करने के लिए अपनी वाइफ और डॉटर्स के लिए। कर दूं क्या? बहुत दर्द होता है मैंने सुना है। नहीं ज्यादा नहीं होता है। मैं किया है टैटू। तुमने किया? इनका नाम क्या? इतना बड़ा नहीं, नहीं, पहले पहले 2016 में मैंने कर दिया था। किसका नाम? महादेव का है। अच्छा था, ठीक है। त्रिशूल है। त्रिशूल है। ठीक है यार। किसका नाम? किसका नाम है? मैंने सोचा भाई तुम बोलोगे रूपा, स्वीटी, ऐसे वैसे याद तो मैंने, तुमने पूरा महादेव का है यार। अरे बहुत अच्छा है भाई, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। गॉड ब्लेस ब्रदर, गॉड ब्लेस। कुछ लोग महादेव हैज माय बैक। हाउ नाइस। यस, सुपर्ब है, सुपर्ब। आई ट्रूली बिलीव दैट। या यस, स्पिरिचुअल हो आप? बहुत। आप बहुत। क्या ये भी एक सॉलिड फोर्स है आप दोनों के लाइफ में बॉन्डिंग का? हाँ। यस यस। क्यों बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं स्पेशली क्योंकि उनके अंदर बहुत चीजें होती हैं, जैसे डिलेमास होती हैं। मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री में इनसिक्योरिटीज बहुत है। बिल्कुल है, लोगों में है, मतलब लोगों में हम में नहीं। नहीं तुम लोग इंडस्ट्री की बात इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल, आज आपने हिट शो दिया 8 महीना पैसे कमा लिए, 5-6 महीना नहीं होता है, एंड देन सडनली उनका बैलेंस हिल जाता है वो सब। डू यू थिंक उस कारण की वजह से हमारे इंडस्ट्री में स्पेशली लोग स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं? एंड व्हाट इज योर पर्पस ऑफ गेटिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी? मेंटल पीस, मेरे हिसाब से तो मेंटल पीस वो। बट देयर इज नथिंग रॉन्ग ऑल्सो अगर ऐसी चीज़ है कि आप जैसे हम फील्ड जिस फील्ड में, हाँ वो अनप्रेडिक्टेबल है। इफ़ यू नीड पीस ऑफ माइंड, इफ़ यू नीड सम काइंड ऑफ एंकर इन लाइफ, स्पिरिचुअलिटी इज़ टू एंकर योर सेल्फ सो दैट यू नो दिस इज़ माई ग्राउंड रियलिटी। भले कुछ होना हो, मुझे पता है एक फोर्स है दैट इज़ देयर विथ मी। सो दैट इज़ योर स्पिरिचुअल बिलीफ इन योर सेल्फ, in that divine power, whatever you feel. So I'm not talking religiously, I'm talking, and some I feel religious being religious is also directly related to being spiritual, I feel, but to each his own, I don't know. So I'm just I just feel for me spirituality is to find myself in a lot of noise, find my anchor in life, to be at peace, शांत रहना, अपने में रहना, कभी कभी अच्छा लगता है। एंड समटाइम्स मेडिटेशन के थ्रू होता है, कभी जॉगिंग के थ्रू होता है। क्या तुम कभी, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री की डायनामिक्स ऐसे, जैसे करण कुंद्रा और तेजस्वी ने कहीं कहा था कि यार हमें मालूम है कि ये फेम हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगा, जैसे उनका बिग बॉस का फेम बहुत अलग लेवल पे चला गया था, राइट? मुझे श्रद्धा आर्या ने एक बार मुझसे बोला था यार सीरियल्स में काम करती हो फेम है, पर जो बिग बॉस का फेम होता है वो अलग लेवल पे होता है। एंड शी सेड दिस टू मी। करण कुंद्रा, तेजस्वी सेड यार ये फेम आता है, बहुत हाई चले जाता है, बट उसके बाद यू नो इट्स नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर यू। एग्जैक्टली, ये कभी होगा कभी नहीं होगा, बट टाइम एक जैसा तो चलेगा नहीं, किसी का अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे सबकी लाइफ में। एवरीथिंग चेंजेस, नथिंग इज परमानेंट। तो मुझे लगता है किसी भी तरह का फेम हो, भले वो फिल्म के हिट होने का फेम हो, बिग बॉस का फेम हो, टेलीविजन का शो हिट होना फेम हो, किसी भी तरह का फेम, वेब सीरीज़ हिट हो जाएगी, आप चर्चा में रहोगे। हर एक चीज़ का एक शेल्फ लाइफ होता है और वो चला जाता है। उसके बाद उसका आप क्या करते हो उसमें बहुत मैटर करता है।
do you use it for your benefit, मतलब to do something good, and so that turns into something else. It's like an investment. Whatever you do in a project, उसका वो अगर सक्सेस होता है तो उस सक्सेस के बाद का जो टाइम है उसमें आप क्या कर रहे हो? Are you investing that time to do something good work, I mean? So that good work will again get good work. So good work begets good work always. For example, एक होता है स्ट्रगल, फिर एक होता है प्रोजेक्ट्स पाना, और एक होता है प्रोजेक्ट्स पाने के बाद फिर से एक स्ट्रगल शुरू होना. हमेशा. हर बार हुआ आपके साथ? हर बार. बहुत बार हुआ है. और वो अभी बार प्रूव करना. हाँ, हमारी जिंदगी, हम तो ये बोलते हैं हमारा नसीब ही है कि हम जब भी एक प्रोजेक्ट खत्म करते हैं, वे बैक टू स्क्वायर वन. मैं तो अभी एक ऑडिशन किया थोड़े दिन पहले, मैंने भी एक शो के लिए. थक जाते हो उससे? पहले थकता था, अब एक मान लिया है कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. अब तो आदत सी है हम. अब मैं समझा क्यों के प्यार में पागल हो चुके हो तुम ऐसे बीच में. तो नहीं, बट बहुत हैवी होता है यार, बिकॉज यू नो आई टॉक टू सो मेनी पीपल, वो कहते हैं यार हिट होने के बाद फिर से स्क्रैच, फिर से हिट, फिर से स्क्रैच, ऊपर नीचे माइंड तो चलता रहता है यार. पर आप ही बताओ ना, अगर सपोज हिट हुआ, एक प्रोजेक्ट हिट हुआ आपका, जो भी है प्रोजेक्ट हिट हुआ, उसके बाद अगर आपने मान लिया कि अब तो मैं आ गया यार, तो फिर कुछ तो नहीं होने ये जो वाला जनता जनार्दन है ना, यही हमको धक्का मार के बाहर निकाल देगी. ये उनको कभी गवारा नहीं होता कि अच्छा इसके सर में चढ़ गए. तो बट ये फ्रस्ट्रेट किया तुमको कभी क्या कि उतार चढ़ाव, हिट, फिर वापस ऑडिशन करो, फिर हिट, फिर ऑडिशन करो? नहीं, वही तो खैर, इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ नाउ. सो एंड आई थिंक इट्स द राइट वे टू गो. आई थिंक जब गुम है में ये चली गई थी, तुम फोकस कर पा रहे थे काम पे? हाँ, ऑब्वियसली मेरा काम है. मेरा ये मानना है जब डायरेक्टर एक्शन बोलता है और कट के बीच में, मुझे ज़िंदगी की कोई भी प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि उस वक्त मैं वो किरदार हूँ, और वो किरदार को नील भट्ट के प्रॉब्लम्स नहीं पता, तो किरदार का कोई लेना देना नहीं है नील भट्ट से. हैव यू एवर डन अ रोल जब तुम्हारे माइंड में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पर्सनल हो या कुछ भी कारण की वजह से, यस, और तुम्हें डिफिकल्ट लगा परफॉर्म करने के लिए? नहीं, मेरे साथ हुआ है. क्या होता है बहुत सारी चीजें. हमारी शादी की इतनी सारी बातें चल रही थी. क्या चल रही थी इसे? शादी की जस्ट जनरली शॉपिंग करना है, ये करना है, टाइमिंग्स मैच नहीं हो रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम. हमें हमारी शादी 3 दिन में निपटानी थी, मतलब वी गॉट 3 days कलेक्टिवली टू डू एवरीथिंग. तो उसमें थोड़ा सा फंबल होना, डायलॉग्स भूल जाना, तो वो थोड़ा सा हुआ है मेरे साथ. हाँ, फंबल मारना तो मेरे साथ भी हुआ है, मतलब ऐसा वो तो बेसिक चीज होता ही है हर एक एक्टर के साथ. स्मार्ट जोड़ी में आप लोगों को ट्रोल किया गया था, आपको मालूम है कि नहीं? आप लोगों ने विक्टिम कार्ड प्ले किया था उसमें. वाज दैट ट्रू? नो, ऑनलाइन ही आया. हमें ये पूछा कि आपके साथ क्या हुआ था, तो हमने बताया हमने क्या हुआ था. तो विक्टिम कार्ड हम जब पूछा जा रहा है, और वो क्या था ये? अरे पूछा कि आपके साथ क्या हुआ था इस शो में जब आप काम कर रहे थे, तो हमने बताया कि ये सब चीजें हुई थी. तो अगर हम फैक्ट पुट डाउन करते तो इज दैट प्लेइंग विक्टिम कार्ड? एंड व्हाइल सेइंग यू आर रीलिविंग दोज थॉट्स. अगर इफ यू गेट अ लिटिल इमोशनल व्हाइल सेइंग दैट, इमेजिन करो आपकी शादी के दिन पे आपको ये बोला जा रहा है कि हम तो उस दिन का वेट कर रहे हैं जब आपका डिवोर्स हो जाए, या आपकी पत्नी को कोविड हो जाए और वो मर जाए, ऐसा कोई बोलता है. अब तो हम उस चीज़ पे हंसते हैं, लेकिन उस वक्त जब वो नया नया हुआ था, इमेजिन कीजिए 2021 था, 2021 में भी तभी भी कोविड के केसेस थे. एंड एट दैट टाइम इफ यू आर लिसनिंग टू ऑल ऑफ दिस, यू आर रीडिंग ऑल ऑफ दिस, यू आर ऑलरेडी neck deep in your work. You don't want that unwanted negative energy, so you're reacting to it. Where am I playing a victim card in that? Simple as that. क्या होता है ना कि जब आप ट्रोलर्स को कॉल आउट करते हो तो वो बोलते हैं विक्टिम कार्ड, क्योंकि उनको नहीं बोलना चाहिए. हमको क्यों ट्रोलर बोला? वो भी तो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं ना. उनको ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो ट्रोलर्स है एक्चुअली. व्हाट्स द क्रेजीएस्ट थिंग आप लोगों ने एक दूसरे के बारे में सुनी थी एज अ कपल, जो ऑनलाइन आया या कोई आर्टिकल लिखा और आपको गलत लगा? वो क्या था? यही वाले ये जो आते रहते हैं, नेटिजन्स आर सेइंग ब्ला 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 ब्ला. क्या व्हाट आर नेटिजन्स सेइंग? आई डोंट नो, कुछ भी नेगेटिव कमेंट्स पे उनका आर्टिकल बन जाता है बहुत सारे पोर्टल्स. some portals want to run their show by हमारे कंधे पे गन रखकर के नेटिजन्स आर सेइंग दिस. वो जो 1000 कमेंट्स अच्छे आते हैं उस पे नहीं, वो 100-200 जो फालतू कमेंट्स होते हैं ना. क्या है नेटिजन्स आर सेइंग? व्हाट, लाइक व्हाट? एग्जांपल दो जेन्युइनली. ऐसे वो उल्टी वाला इमोजी होता है वैसा, या कुछ फालतू सी चीज लिखी होगी कि नेटिजन्स आर ट्रोलिंग हर.
सपोज नेटिजन्स आर ट्रोलिंग फॉर जैसे इसने कुछ गाना गाया दिस थिंग, नीचे बकवास लिखा है तो बकवास, ऐसे वाले आर्टिकल्स आते थे तो वो बकवास ही लगता था। और अगर उस अकाउंट पे जाके आप क्लिक करोगे ना तो उसके 0 फॉलोअर्स, 0 पोस्ट, नथिंग, इट्स अ फेक अकाउंट दैट हैज बीन क्रिएटेड। सो उसका मतलब आप क्या सीरियसली लूँ मैं इस चीज़ को? जो पर्दे के पीछे रहकर वार करते हैं उनको क्या सीरियसली लूँ? हाँ, अगर कोई मुंह पे आके कुछ बोलता है, उनका ओपिनियन देता है तो यस दैट इज एन ओपिनियन। आपको नहीं पसंद आया, इट्स अ क्रिएटिव फील्ड। मैंने एक्टिंग की, आपको नहीं पसंद आया, ठीक है, 100 लोग हैं जिनको पसंद आया। मीडिया इज नाउअडेज ओपन प्लेटफाई, तो जो भी जिसका भी मन होता है, कोई सीरियसली भी नहीं लेता यार। एग्जैक्टली, कौन सीरियसली लेता है ये सब? क्या कोई नहीं लेता अब तो, मतलब आई एम श्योर एवरीबॉडी, हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग एवरीबॉडी इन दिस स्पेस हैज गॉन थ्रू दिस, सो इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट डजंट मैटर। प्लीज कंटिन्यू। आप मुझे बताओ, थैंक गॉड आई हैव नील इन माय लाइफ बिकॉज, कंप्लीट द स्टेटमेंट। ये क्या है? थैंक गॉड आई हैव नील इन माय लाइफ बिकॉज, हाथ छोड़ के भी बोल सकते पर कोई टेंशन नहीं। आई नो, नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं यार। कोई भी एक चीज बोल दो, बिकॉज ही कोई भी एक चीज बोल दे बाबू, शर्मा मत। या तो कुछ भी नहीं है या तो बहुत सारा है। बहुत सारा है, तो एक चीज डिसाइड नहीं कर सकती। आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम। मैंने बोला आई एम वेरी लकी। ये नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। क्या हो जाता है? कौन झेलता मुझे? तुम डिफिकल्ट हो डील करने के लिए? यस, शी इज। वी बोथ आर डिफिकल्ट इन आवर ओन वे, बट आई एम मोर। मेरे पापा इसको बोलते कि अब मेरा हो गया, आप संभालो। तो गुस्सैल है बहुत। गुस्सैल तो है, और तुम? बहुत गुस्सैल हो। ये भी है, दोनों इक्वली हम ज्वालामुखी। माने पूरे सोसाइटी बिल्डिंग में आग लग जाती है, माने दोनों अगर झगड़े में हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वी नो हाउ टू, मतलब हमारा अपना है तो अपना ही है वो। इट्स, वी डोंट नीड टू इन्वॉल्व अदर पीपल ना इन इट। या थैंक गॉड आई, सॉरी, हम एक्चुअली जब झगड़ा भी होता है ना तो रूम में जाके वैसा होता है विस्परिंग में, ताकि मम्मी पापा ना सुने। पेरेंट्स के साथ रहते हो आप? हाँ जी। हाउ ब्यूटीफुल आपके पेरेंट्स। यस, सो स्वीट यार, दैट्स सो नाइस, आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट। या माने अभी भी अपना नील पेरेंट्स का लाडला। बहुत। आई एम अ फैमिली मैन। गुड, यू शुड कीप इट लाइक दैट ऑलवेज भाई। लास्ट टाइम, थैंक गॉड आई हैव ऐश्वर्या इन माय लाइफ बिकॉज ऑफ ऑल द एंटरटेनमेंट एंड ऑल। बिकॉज सच बता रहा हूँ, आप सब ने नेटफ्लिक्स और अमेजोन पे सब्सक्राइब किया है, मैंने इसको सब्सक्राइब किया लाइफ टाइम के लिए। शी इज़ फुल ऑन एंटरटेनमेंट इन माई लाइफ। एंड येस, ऑन अ सीरियस नोट, वो जैसा प्यार करती है ना मुझे, कोई नहीं कर सकता। वाह रे, सेंटी कर दिया तूने जाने से पहले। आई लव इट, कीप इट रियल यार, ऐसे ही रहो तुम दोनों यार। यू केप्ट इट वेरी रियल। आई डोंट थिंक यू आर डिस्टर्ब्ड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू। And I hope it stays like that. और ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड जो तुमने क्रिएट किया, आई होप दिस वर्ल्ड रिमेन्स द वे इट इज, एंड आई एम श्योर इट विल। एंड आई होप आपका बॉन्ड बिग बॉस के बाद और स्ट्रॉन्गर हो जाए। हाँ, यस, होगा ना? पक्का होगा, डेफिनेटली होगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। है ना? और कोई भी पंगा हो तो है ना यार, तेरा कोई बंदा ये तो है ना यार। बिल्कुल, कोई पंगा लेगा तो भिड़ा देना इसको। अरे हम दोनों अपने अपने के लिए काफी है। बहुत। थैंक्स सो मच नील, आई लव मीटिंग यू मैन। Love meeting थैंक्स you too. ऐश्वर्या। थैंक यू सिद्धार्थ। हाथ छोड़ो, पकड़ते रहो। बाय बाय बाय।